दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, एक जहां उनका स्वागत अमेरिका ने स्टेट गेस्ट के तौर पर किया है, दूसरी तरफ भारतीय मूल के नागरिक जो उनका इंतजार कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाने के लिए, गुजराती पारंपरिक ड्रेस से लेकर बॉलीवुड के सॉन्ग पर न सिर्फ डांस कर रहे हैं बल्कि इस तरह से तैयार होकर आए हैं मानो इन तस्वीरों को देखकर लगे कि ये वॉशिंगटन डीसी की नहीं हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में इनके जोश में भी कोई कमी नहीं है। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ढोल नगाड़ों के साथ उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, हाथ में तिरंगे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से पहुंचे लोगों को कभी भी निराश नहीं करते, वो यहां लोगों से संवाद करते हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से वो न्यूयॉर्क होटल में बाहर सड़क पर खड़े लोगों से मिलने के लिए अपने काफिले से उतरकर वापस चलकर आए थे। और आज जो लोग पहुंचे हैं, आपको जानना चाहिए कि बहुत से लोग लॉबी के अंदर भी मौजूद होंगे, लेकिन वो लोग हैं जो जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं उसके बाहर खड़े हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और यह नरेंद्र मोदी का उत्साह है। दो तस्वीरें, हमारे सहयोगी देवेंद्र परासर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे अमेरिका से। देवेंद्र, स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, किस तरह का स्टेट ऑनर उन्हें दिया जा रहा है? देवेंद्र, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो किस तरह का ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है स्टेट गेस्ट के तौर पर, और उनके स्वागत के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? तो आप देखिए, दो तस्वीरें, वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले आधिकारिक अमेरिकी दौरे पर, जो अमेरिका के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में स्टेट मेहमान के तौर पर उनका स्वागत किया गया है। हालांकि वॉशिंगटन में जबरदस्त बारिश हो रही थी, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने छाते को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हवा इतनी ज्यादा थी कि जो ऑफिशियल्स उनके पीछे छाता लेकर चल रहे थे उन्हें छाता संभालने में परेशानी हो रही थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने छाते को छोड़ दिया और उन्हें रिसीव कर दिया गया। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? और देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रोटोकॉल में उन्हें फॉलो किया जाता है अमेरिकी प्रोटोकॉल में, और उसमें जैसे ही जहाज जब वहां पे लैंड किया तो उसमें जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था ऐसी थी कि एक रेड कारपेट होगा, जो कि जहाज की जो सीढ़ियां हैं वहां से प्रधानमंत्री नीचे उतरते और उन सीढ़ियों के सीधे सामने से वो रेड कारपेट सामने बिछा होता। और उसके बाद एक प्रोटोकॉल कमेटी होती है, उस प्रोटोकॉल कमेटी में एम्बेसडर्स के अलावा एक तरफ तो एम्बेसडर होते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन का जो प्रोटोकॉल कमेटी के जो लोग होते हैं उनकी एक बाकायदा कमेटी होती है, उसमें से 4-5 लोग होते हैं जो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड है, नेवी, एयरफोर्स, इन्फेंट्री, इनके सारे ऑफिसर्स जो कि दोनों तरफ रहेंगे, दोनों तरफ मौजूद हैं, वो रहते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच से निकलते हुए आगे जाता है। तो कुल मिलाकर एक वार्म वेलकम जिसे कहते हैं, उसकी पूरी तैयारी की गई थी। बारिश ने उसमें थोड़ा खलल जरूर डाला कि बारिश के चलते जो रेड कारपेट बिछाया जाना था, स्वाभाविक सी बात है कि अगर बारिश होगी तो उस कारपेट को नहीं डाला गया वहां पे, लेकिन बाकी चीजें जो की जानी थी, जो वहां पे कोस्ट गार्ड, इन्फेंट्री, एयरफोर्स, नेवी, इन सबके बड़े ऑफिसर्स थे, प्रोटोकॉल कमेटी के लोग, वेलकम कमेटी जो होती है उसके लोग वहां पे मौजूद थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से अमेरिकी प्रशासन स्वागत कर रहा है, पहले हमने बयानों में देखा कि किस प्रकार से बयानों के मार्फत स्वागत किया जा रहा था, और अब एक्चुअली जब वो वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं तो उसकी एक झलकी यहाँ पे देखने को मिली। कल जब व्हाइट हाउस में वो होंगे, वहां पे जो कार्यक्रम होगा वो और बहुत ज्यादा और बृहद कार्यक्रम होगा, और असली स्वागत कल व्हाइट हाउस में होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचेंगे। उन्हें वहां 19 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। जी, तोपों की सलामी दी जाएगी। किस तरह की मीटिंग्स होंगी कल व्हाइट हाउस में? द्विपक्षीय बातचीत तो है ही, कौन सी डील्स कार्ड्स पर हैं?
और दो चीजें देखें। पहली बात की अगर आज के कार्यक्रम की बात कर लें तो दो कार्यक्रम पहले उनका है, एक स्किल को लेके और एजुकेशन को लेके। इसके अलावा लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का है अमेरिका के हिसाब से, जो आज का है समय की अगर बात करें तो तकरीबन 7:15 में प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे और लगभग 9 बजे के आसपास वहां से उनका निकलने का कार्यक्रम है। ये एक प्राइवेट डिनर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया है। कल के कार्यक्रम की बात करें तो कल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होने जा रही है वो GOHAL का जो पैक्ट है वो, दूसरी चीज ड्रोन को, और इसके अलावा डिफेंस में दो और चीजों को लेकर बातचीत काफी एडवांस स्टेज में है। हालांकि क्योंकि डिफेंस के डील को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में पहले बहुत ज्यादा हिचकिचाहट रहती थी। भारत की जो शर्तें ये हमेशा से रही है किसी भी देश के साथ कि खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा ताकि भविष्य में हम आप पे डिपेंडेंट ना रहें। इस सोच के तहत भारत के द्वारा वो दबाव बनाया जाता है, वो शर्त रखी जाती थी। पहले अमेरिका इन बातों को नहीं मानता था, अब वो इन बातों को मान रहा है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले, यानी कल जब वो बातचीत के लिए टेबल पर बैठेंगे तो उसके पहले ही चाहे ड्रोन की बात हो या फिर जी इंजन की बात हो, उन सबको लेकर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से उनके रेगुलेशन में जितने बदलाव किए जाने थे वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। और अमेरिका खुद इस बात को लेकर इतना गंभीर था जिसके चलते उन्होंने न सिर्फ अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भारत भेजा था, बल्कि उसके पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री भी गए थे भारत और वहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी बातचीत हुई थी कि कैसे इस डील को आगे बढ़ाया जाना है। और अब वो समय आ गया है कि कल यानी कि 22 तारीख को उसका ऐलान भी होगा, द्विपक्षीय बातचीत में उस पर मुहर लगेगी और उसका ऐलान कर दिया जाएगा। कल दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे होनी है कि अमेरिकी कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे वो संबोधन बहुत खास होगा, खास इस लिहाज से कि अमेरिका में एक वर्ग जरूर ऐसा है जो कि यूक्रेन रूस के मसले पे भारत के स्टैंड को लेके भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी सरकार के ऊपर कोशिश करता है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर लें, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की बात कर लें या दूसरे सेक्शन के लोगों की बात कर लें, उन्हें बखूबी एहसास है इस बात का कि भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो नजरिया है वो किस वजह से है और उसमें कहीं कोई बदलाव भी होने नहीं जा रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को संबोधित करेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पे जो सीनेटर हैं, कुछ सीनेटर जो कि उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि चाहते हैं कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए, उनका रवैया किस प्रकार का रहता है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और दौरे से पहले जब वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसको इंटरव्यू में बाकायदा उन्होंने बता दिया कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि भारत शांति के साथ खड़ा है, यानी कि शांति के पक्ष में खड़ा है। तो भारत का नजरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचा चुके हैं। लेकिन जब कांग्रेस में वो बोलेंगे तो निश्चित तौर पर नजर वहां पे टिकी रहेगी कि उनका संबोधन क्या होता है। और कल का जो तीसरा सबसे खास कार्यक्रम होगा जब वो ऑफिशियल डिनर के तौर पे, ऑफिशियल गेस्ट के तौर पे डिनर के लिए, ऑफिशियल डिनर के लिए वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, वो कार्यक्रम बहुत लंबा होने वाला है। वो डिनर कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा कि 1 से 2 या 3 घंटे का हो जाए, बल्कि उसमें 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेजेज उसके होते हैं और 3 कोर्स मील उसमें सर्व किया जाता है। उसके पहले कम से कम 250 से लेकर 400 तक उसमें संख्या कुछ भी हो सकती है और अमेरिकी प्रशासन उस लिस्ट को अंतिम समय तक छुपा कर रखता है। जैसे वो डिनर कार्यक्रम होता है तो नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पूरा फ्रंट पेज है वो फ्रंट पेज भरा रहता है इसी बात पे कि किसको किसको स्टेट डिनर के लिए बुलाया गया था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी प्रशासन उसमें बहुत ज्यादा सीक्रेसी बरतती है। कुल मिलाकर एक जिसको कहते हैं कि पूरा पैक शेड्यूल है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हुए हैं। और ऐसी चर्चा कही जा रही है कि जिस प्रकार से चीनी राष्ट्रपति देंग की जो यात्रा हुई थी उसी तरह का कुछ कमोबेश लगभग वैसा ही सिलसिला यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत अमेरिका के संबंध में। जब आगे की जो आगे ऊंचाइयां, जिन ऊंचाइयों को छूने की बात कही जा रही है, आप अंदाजा लगाएं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कह रहे हो कि भारत अमेरिका संबंधों में भारत के ग्रोथ के लिहाज से स्काई इज द लिमिट, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देश अपने रिश्तों को लेकर कितना गंभीर है। जी देवेंद्र, एक सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो 2 बार अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र को संबोधित किया था तो आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर कुछ कड़ी बातें की थी। अब की बार के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह का विजन पेश कर सकते हैं जो भारत की रणनीति या डिप्लोमेसी को दिखाए, बताए?
देखिए, अब उससे जैसे कहते हैं ना कि जैसे भारत में उदाहरण दिया जाता है कि गंगा में तब से पानी काफी ज्यादा बह चुकी है, तो उसी लिहाज से दोनों देश के रिश्ते में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था और अब की जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव आ गया है, बल्कि दोनों देश वैश्विक समस्याओं को लेकर जो नजरिया रखते हैं उसमें जितने एक्सचेंजेस हुए हैं उसमें भी बहुत ज्यादा एक समन्वय देखने को मिलता है। खासतौर पे चीन के रोल की बात कर लें, कोई जैसे पेंडेमिक में चीन की भूमिका की बात कर लें, या दुनिया की जो दूसरी समस्या है पर्यावरण की बात करें या दूसरे इश्यूज की बात करें, तो उन सब में भारत और अमेरिका बहुत कुछ, हर मसले पे सेम पेज पे नहीं है लेकिन बहुत मसले पे एकदम से सेम पेज पे हैं। तो निश्चित तौर पे अब भारत की जो बातचीत होगी वो आतंकवाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उसकी मुखालफत करते ही रहे हैं और कल के संबोधन में भी निश्चित तौर पे उसका जिक्र होगा। लेकिन जो ओवरऑल अगर बातचीत का जो कैनवास है वो बड़ा रहेगा, वो ग्लोबल सप्लाई चेन कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार का होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर हमारी गंभीरता कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेकर किस प्रकार से होनी चाहिए। जब साउथ ग्लोबल की बात हम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसमें उनकी मदद कैसे की जानी चाहिए। G20 की अध्यक्षता भारत इस साल कर रहा है, वहां पे पीएम का नजरिया किस प्रकार का रहेगा। तो ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बिग पिक्चर के साथ कल के स्पीच में आने वाले हैं, ऐसी इस बात के संकेत मिल रहे हैं। जी देवेंद्र, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका में है, ठीक उसी वक्त जो बाइडेन की तरफ से चीन को तानाशाह कहना, यह क्या दिखाता है? कुछ दिन पहले ही हमने देखा था चीन और अमेरिका के बीच बातचीत सही होने की तरफ बढ़ी थी, वापस डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले थे। ऐसे में जब मोदी वहां पर मौजूद हैं, वहां जो बाइडेन का यह बयान क्या कहता है? देखिए, बातचीत कभी वो सही नहीं हो सकती अमेरिका और चाइना के बीच। वो सही दिख सकती है, सही लग सकती है, एक परसेप्शन बन सकता है, और उसके पीछे वजह यह है कि चीन जिस प्रकार की नीति अख्तियार करता है उसकी लगातार ये नीति रहती है कि एक विस्तारवादी नीति हो, उसकी लगातार ये पॉलिसी रहती है कि वो डोमिनेंस की पॉलिसी हो, दूसरे देशों के ऊपर वो दबाव बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में अमेरिका जैसा देश जो कि मानता है ये कि वो विश्व का दारोगा है एक तरह से, और विश्व में सबसे ज्यादा धमक उसकी है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अगर कहा जाए तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में अमेरिका कभी चीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि अमेरिका में ओवरऑल इनके डीएनए में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की अहमियत बहुत ज्यादा रहती है, और वहां पर चीन में दूर दूर तक डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं, वो एक बड़ी समस्या रहती है। और तीसरी चीज कि अब अमेरिका को ये रियलाइज होने लगा है, खासतौर पे कोविड पेंडेमिक के बाद आम अमेरिकी भी इस बात को समझने लगे हैं कि चीन जिस प्रकार से अमेरिकी बाजार में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपनी पैठ बना चुका है वो अमेरिका के हित में नहीं, और अब अमेरिका को सप्लाई चेन को लेकर दूसरे विकल्प ढूंढने होंगे, जिसके लिए भारत को संभावित साझेदार के तौर पे देखा जा रहा है। जी देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।